अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रखनी है, लेकिन कल से तबीयत उदास है, शदीद उदास है। और सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की तबीयत उदास है। और शायर ने क्या खूब कहा है कि फिक्रे मौश माते में दिल गमे यार तुम सबसे माजरत कि आज तबीयत उदास है। और तबीयत उदास होने की वजह एक नौजवान लड़का है, बिलाल पाशा। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, पाकिस्तान की ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है। एक बच्चा, एक ऐसा नौजवान कि जो बिल्कुल गरीब घर, एक बिल्कुल मुतवासित, एक लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुआ, आंखें खोली और उसके बाद उसने सीएसएस पास किया, एक ऑफिसर बना। यानी गाड़ी के ऊपर झंडा, नीली नंबर प्लेट, यानी वो बंदा क्वालिफाई कर गया, पास कर गया पाकिस्तान का मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसने टॉप किया, ब्रिलियंट नंबर्स लिए, उसके बाद ऑफिसर बना। लेकिन डिप्रेशन उस नौजवान को खा गया, उसका दिल फट गया और वो हमारे बीच से चला गया। ये बात आप समझ लें कि जिस जगह से वो निकल कर आया था, इतने गरीब घर से आया था कि बिलाल पाशा को यहां तक पहुंचाने में नस्लों की जवानियां सर्फ हुई हैं। उसके वालिदैन की तो जिंदगी लगी लगी, लेकिन जब इतने नीचे से बंदा उठकर सामने आता है और खुद को मनवा लेता है अपने माशरे में, अपने मुल्क में, अपने इलाके में, और पूरे मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करता है, और तो यकीन करें कि ये नस्लें नस्लें कुर्बानियां देती हैं, तब जाकर एक ऐसा नौजवान नस्लों में से निकलता है। लेकिन बदकिस्मती से वो हमारे बीच नहीं रहा। उसकी चैट लीक हो रही है, वो जो चैट है वो आपको बताते हैं कि चैट में वो बंदा क्या रहा है, वो बंदा बताना क्या चाह रहा है, सीएसएस है क्या, ये क्या सारा ड्रामा इस मुल्क के अंदर है। लेकिन ये सिर्फ बिलाल पाशा अकेला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन इस वक्त सरयत कर गया है, बिल्कुल हमारी रगों के अंदर घुस गया है। पाकिस्तान में हर दूसरा तीसरा बंदा डिप्रेस्ड है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में हर तीसरा इंसान डिप्रेस्ड है। और जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालात है, इन हालात में शायद ही इस मुल्क के अंदर कोई बचा हो कि जो डिप्रेशन का मरीज ना हो। लिहाजा लोग, नौजवान यहां पर फट रहे हैं। बराए मेहरबानी इस तरफ ध्यान दें, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि एक मेला है, एक तमाशा है, एक ठट्ठा है, एक ड्रामा है जो इस मुल्क के अंदर, एक काना की जंग है जो इस वक्त जारी है, घमासान है जो कि इस मुल्क के अंदर मचा हुआ है। अब बड़ी खबर जिसका सब इंतजार कर रहे थे कि खान को तकरीबन 120 दिनों के बाद उन्होंने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेश करना था। अडयाला जेल, ये पिंडी में है, ये इस्लामाबाद में अदालतों में उन्हें पेश करना था। लेकिन जनाब रियासत ने हाथ खड़े कर दिए कि खान की सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते, और इमरान खान को आज एक दफा फिर कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया। आज सुबह से ही महसूस हो रहा था, बल्कि गुज़श्ता रात से, चूंकि कंटेनर्स नहीं लगे, सड़कें बंद नहीं हुई, पुलिस वाले जगह जगह पर बैत उठाए नजर नहीं आ रहे थे, महसूस हो गया था कि खान को पेश नहीं किया जाएगा। जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने खत लिखा है, एक तहरीर लिखकर भेजी है, और उनका यह कहना है कि खान की जान को खतरा है, लिहाजा हम उन्हें अदालत में पेश नहीं कर सकते। तो एक जेल सुपरिटेंडेंट बैठकर ये डिसाइड कर रहा है कि पाकिस्तान की अदालतों की क्या फैसले हैं और अदालत में पेश करना है या फिर पेश नहीं करना। तो ये अजीब गरीब मामला है कि एक मुल्क जो कि न्यूक्लियर स्टेट है, एक मुल्क जिसकी बड़ी तगड़ी, जिसके सिक्योरिटी के इदारे हैं मुल्क के अंदर, जिसके अंदर तगड़ी पुलिस है, फौज है, सारे मौजूद हैं, लेकिन वो एक बंदे को सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि उसे अदालतों के अंदर पेश हो। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सिक्योरिटी को भी इस मुल्क के अंदर एज अ पॉलिटिकल डायनामिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस मुल्क के अंदर अगर आपने सिक्योरिटी किसी के साथ सियासी मामला सॉर्ट आउट करने हो, तो उसके लिए सिक्योरिटी मसाइल भी बदकिस्मती से पदा कर लिए जाते हैं। इससे पहले आपने देखा, एक दिन पहले अडयाला जेल के बाहर एक ड्रामा क्रिएट किया गया, जहां पर बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर कुछ नामालूम लोग आकर उस पर चढ़ दौड़ते हैं, नारेबाजी करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, और वो भी मुतवासित तबके के लोग थे। लेकिन बहरहाल खान को पेश नहीं किया गया। यानी इमरान खान की एक झलक से सिस्टम डरा हुआ है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो तप्पड़ है, जो कमर है, वो इस वक्त ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। खान की एक झलक, एक वीडियो, एक आवाज, एक अपीयरेंस पाकिस्तान की मीडिया पर किसी तरह से हो जाए, यानी इतनी निजाम के अंदर और पॉलिटिकल ढांचे के अंदर इस वक्त इतना तप्पड़ ही नहीं है कि वो इस चीज को बर्दाश्त कर सके कि खान किसी तरह से बाहर आए। लिहाजा इमरान खान की कोई झलक, कोई मीडिया इंटरेक्शन, कोई अदालत में पेशी आप नहीं देखेंगे। उसके बाद जनाब मुअज़्ज़िज़ जज साहब हैं, उन्होंने इमरान खान का जो ट्रायल है वो कहा है कि जेल के अंदर होगा, लेकिन जेल के अंदर मीडिया अलाउ होगा। अब मीडिया कौन सा अलाउ होगा, ये अपनी जगह पर सवाल मौजूद हैं। कितने साफी जाएंगे, नहीं जाएंगे, कौन फैसला करेगा, कौन नहीं फैसला करेगा। कुछ मखसूस साफी भेजे जाएंगे जो मखसूस अंदाज की रिपोर्टिंग करते हैं, जिस तरह जावेद चौधरी साहब ने गुज़श्ता दिन, वो हाजरा जिसने इमरान खान के ऊपर एक नंगी किताब लिखी कि ये खान कुत्ती के साथ पता नहीं क्या करता रहा है और शेरू को मेरे ऊपर पता नहीं क्या करवाता रहा है, तो उसको बुलाकर इंटरव्यू किया। यानी ऐसी खवातीन को बुलाकर पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर जावेद चौधरी इंटरव्यू कर रहा है, और जावेद चौधरी साहब उससे ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ आपकी दोस्ती थी या दोस्ती प्लस थी, दोस्ती थी या दोस्ती प्लस थी। तो ये इस वक्त मीडिया है, ये इस वक्त साफत है, ये इस वक्त मुल्क के अंदर लिटरेचर है, इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, डिबेट है, डिस्कशन है, जो सबको बेची जा रही है, जो सबके दिमागों के अंदर डाली जा रही है। लेकिन वो बंदा बदनाम ही नहीं हो रहा उस बंदे के आसपास से, यानी जिसे अल्लाह इज्जत दे, यकीन माने कि कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक हमारे सामने खान एक टेस्ट केस है, यानी कोई चीज छोड़ी नहीं की। औरतें लॉन्च करना, खवातीन लॉन्च करना, चैट लीक करना, वीडियोस लीक करना, प्राइम मिनिस्टर हाउस बग करना,
किताबें लिखवाना, यानी हर हरबा इस्तेमाल कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा बदनाम ही नहीं हो रहा। उस बंदे की इज्जत बढ़ती जा रही है, उसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। इज्जत देने वाली जात भी वो है और जिल्लत देने वाली भी जात भी वो है, लेकिन जो भी उसके ऊपर अटैक करता है उसकी नस्लों के मुकद्दर में जिल्लत लिख दी जाती है, चूंकि वो झूठ पर मबनी होती है, चूंकि वो फ्रॉड के ऊपर मबनी होती है। और यही चीज जो एक किताब लिख के गई, किताब के अंदर बड़े बड़े साफी बड़े संजीदा मुंह बनाकर जाते हैं और वहां पर जाकर कंटेंट लाकर यहां पर बेचते हैं। और इसी तरह का जावेद चौधरी साहब ने भी एक इंटरव्यू किया है, बहरहाल मैंने नहीं देखा, लेकिन उसकी कुछ एक क्लिप्स जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, इंतहाई वाहियात है और बहुत ही टेरिबली डिस्टर्बिंग है जो जावेद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं। और खबर मोनिका के साथ इंटरव्यू करके जियो न्यूज ने बाकायदा से रेटिंग पे चलाई थी कि शाहजेब खानजादा की टॉप की रेटिंग आई है, लिहाजा इन रेटिंग्स के चक्रों में इतना ज्यादा माहौल खराब किया जा रहा है। बहरहाल खान का जेल ट्रायल होगा और जेल के अंदर मीडिया अलाउ किया जाएगा। मीडिया कौन सा होगा, ये अपनी जगह पर सवाल मौजूद है। फिर जेल के अंदर इतनी जगह होगी कि सिविल सोसाइटी जा सके या नहीं जा सके, ये भी अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन बहरहाल खान का खुफिया ट्रायल ही होगा, जहां पर फोन अलाउ नहीं होगा, जहां पर कोई कैमरा शैमरा अलाउ नहीं होगा। आप सिर्फ जाएंगे, शायद कॉपी पेंसिल भी आपको अलाउ ना हो, पेपर पेन भी आपके पास अलाउ ना हो, तो जो कुछ आप देख सके, जो कुछ आप बयान कर सके, और जो बंदा जो बयान करेगा वो उसी चीज को हकीकत समझा जाएगा या उसी चीज को ऑथेंटिसिटी समझकर पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट भी करेगा और पाकिस्तान का मीडिया इसको आगे लेकर भी जाएगा। एक और खबर है, और ये खुशखबरी है, अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि यूएई से ने बाकायदा पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने के एमओयू साइन हो गए, रजामंदी जाहिर कर दी है। 20 से 25 अरब डॉलर की अच्छी खासी अमाउंट है और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी इस वक्त स्काई रॉकेट कर रही है पाकिस्तान में। पेट्रोल के बारे में कहा जा रहा है शायद वो भी नीचे आएगा और डॉलर की जो कदर है उसमें भी कमी होगी। क्रेडिट ऑब्वियसली जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्हें जाता है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो उन्होंने बनाई है कि दुनिया इसमें इन्वेस्टमेंट करे ताकि हम मुल्क की मईशत को किसी तरह से सहारा लें, तो उसमें ये उसके जरिए ये इन्वेस्ट करेंगे। यानी उन्हें मेक श्योर किया जाएगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं, बल्कि उन्हें फैसिलिटीज दी जाएंगी, उन्हें ब्यूरोक्रेटिक माहौल के अंदर नहीं फंसाया जाएगा, बल्कि एक विंडो दी जाएगी कि जहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में उसके लिए माहौल खोला जाएगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या एक सियासी इस्तेकाम के बगैर ये मामला आगे चल सकते हैं, तो उसका हल सोहेल वड़ाई साहब का एक कॉलम है जहां पर वो ये कहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात नहीं होंगे बल्कि एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाएगी या फिर इंतखाबात को लंबा खींच लिया जाएगा। तो वड़ाई साहब का जो कॉलम है उसकी एक निशानी पूरी हो गई है कि बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट अब पाकिस्तान में आ रही है, लिहाजा इन्वेस्टमेंट आएगी। क्या इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, एक यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी जिसकी तरफ सब इशारा कर रहे हैं, तो ये मामला क्या है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। लेकिन बहरहाल ये खुशाइंद इसलिए है कि इस मुल्क के अंदर जो लोगों को रोटी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे लोग बिल्कुल धक्के खा रहे, सर पीट रहे हैं, कम से कम उनके लिए ये आसानियां हो जाएंगी कि मार्केट चलना शुरू हो जाएगी और लोगों को रोजगार और जो बेहतर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो खबर है बिलाल पाशा की, ये ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। नौजवान लड़का है, बड़ा खूबसूरत लड़का है और उसकी वीडियोस भी आ रही हैं और उसने सीएसएस किया, बड़े मुतवासत तबके से वो उठा, मुतवासत घराने से उठा, अपने वालिद के साथ वीडियोस आ रही हैं। एक बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाला वालिद, वो खेतों में काम करने वाले वालदा, और वो नस्लें परवरिश करती हैं ऐसे नौजवान की। वो नौजवान बड़ा हुआ ऑफिसर बना, अपने आप को मनवाया, पूरे मुल्क में मनवाया, टेलीविजन शोज में बुलाया गया, तारीफ की गई, सलूट किए गए, उसे लोगों ने गले लगाए, लेकिन उसे हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। खुदकुशी नहीं है, हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक से वो नौजवान मरा है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि जो उसकी चैट जो आ रही है, चैट में वो ये कह रहा है कि कोई भी जॉब मेरी जात से ऊपर नहीं है। यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उसके ऊपर कोई प्रेशर भी था, प्रेशर की मौजूदगी उसकी चैट से जाहिर हो रही है कि बंदा डिप्रेशन में क्यों जा रहा है, वो कितना ज्यादा मेंटली डिटेरियोरेट कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये अपनी जगह पर सवालात मौजूद हैं। अब सिर्फ यहां तक ये बात नहीं रहनी चाहिए कि हम सारे अफसोस करें, हम सारे दुख मनाएं, सोग मनाएं, बल्कि ये फुल खुलकर इन्वेस्टिगेशन हो कि इस बच्चे के साथ हुआ क्या है, इसकी सारी कहानी क्या है, और इसे टेस्ट केस के तौर पर सबके सामने रखें। यकीन करें जी, इंसान जिंदगी में तरक्की भी कर जाता है, पढ़ भी लेता है, कैरियर्स भी बना जाता है, पैसे भी कमा लेता है, लिहाजा अपनी जिंदगी के साथ धोखा ना करें। जिंदा रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। इससे पहले आपने देखा डंकी मारते हुए नौजवान जाया हुए थे। कोई जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ा जाता ना पढ़ें, नहीं कोई काम होता ना करें, नहीं नौकरी होती नौकरी छोड़ दें। आपका जिंदा रहना जरूरी है। आप जिंदा रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। आप जिंदा नहीं है, प्लस माइनस किसी चीज का भी फायदा नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।